तिलका मांझी एक जनजातीय थे जो संथाल परगना में रहते थे। तिलका का जन्म 1750 में हुआ था और सिर्फ 13 साल की उम्र में वो अपने गांव के मांझी यानी अपने गांव के मुखिया बन गए थे। सन 1770 में हुए सबसे बड़े अकाल में संथाल परगना भी सूखे की चपेट में आ चुका था। वहाँ रहने वाले जनजाति और उनके पशु भूखे मर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इस चीज का भी फायदा उठाया और लगान न भर पाने पर उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने लगे। लगान दो, नहीं तो जमीन दो। माफी, माफी सरकार। जहाँ अंग्रेज इतना अत्याचार कर रहे थे, वहीं तिलका मांझी के अंदर बगावत की एक चिंगारी पनप रही थी। वाह तिलका! देखा चंदन, जब हम सब मधुमक्खियों की तरह मिलकर टूट पड़ेंगे इन फिरंगियों पर, तो इन्हें भगाना आसान हो जाएगा। सब कौन? बाकी मांझी? तुम सबसे छोटे मांझी हो तिलका, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। जो लगान नहीं देता उसे सजा मिलती है। रथिन जी, सूखे के समय 2 गुना लगान, हमारा अनाज हम ही को 10 गुना दामों में बेचना, ये लूट है, लूट। अगर आज इनको नहीं रोका तो कल सारा जंगल हड़प लेंगे। जिनकी तोपों के सामने बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी घुटने टेक दिए, उन्हें तुम रोकोगे? हाँ, कल मैं और मेरे साथी अंग्रेजों से अपना अनाज छीनकर वापस लाएंगे। आप सब हमारा साथ दीजिए। भाइयों, तिलका तो अभी बहुत छोटा और नादान है, इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। चलो सब लोग। कल सूरज उगते ही हम अनाज को गोदाम में पहुंचने से पहले ही लूट लेंगे। तू नहीं होता तो हम भूखे मर जाते तिलका। मुझे माफ कर दे तिलका, आज से तू जो कहेगा वो हम करेंगे। हुल 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 हुल। कौन है तिलका मांझी? छोटे से गांव का मांझी यानी मुखिया है। गवर्नर जनरल, हमें जनजातियों से दोस्ती करनी चाहिए, कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। नो अगस्टस, दोस्ती करने में बहुत टाइम लगेगा। तिलका मांझी को इमीडिएटली सजा नहीं दी तो बाकी इंडियंस भी हमें अटैक करने लगेंगे। तिलका मांझी को बंदी बनाओ नाउ। कहाँ है तिलका? नहीं पता सरकार। एक तरफ जहां अंग्रेज तिलका मांझी को संथाल परगना के जंगलों में ढूंढ रहे थे, वहां दूसरी तरफ तिलका मांझी जंगलों में अपने लोगों की फौज तैयार करने लगे और अंग्रेजों को लूटने लगे। ऐसे शुरू हुई तिलका मांझी की अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई। तिलका मांझी एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे थे, जिससे कि अंग्रेजी हुकूमत हिलने वाली थी। नाक में दम कर दिया इन जनजातियों ने। रामगढ़ कंटोनमेंट पर कब्जा कर लिया। अगस्टस, कैसे कंट्रोल करेंगे इनको? एक ही तरीका है सर, डिवाइड एंड रूल। मैं एक जनजाति पलटन बना रहा हूँ, जिसमें सिर्फ जनजातियों को नौकरी मिलेगी। नौकरी? हाँ, हम जनजाति लड़कों को कंपनी आर्मी के लिए ट्रेन करेंगे और उन्हें तनख्वाह देंगे। तनख्वाह? और इतना ही नहीं,
मैं मांझियों का लगान आज से कम कर रहा हूँ। कई मांझी ऑगस्टस को अपना दोस्त मानने लगे हैं। उसकी पलटन में लड़के भेजकर बदले में पैसे लेने लगे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? कब तक अपने बच्चों को भूखा मरते देखेंगे? हमें भी बगावत छोड़कर ऑगस्टस की पलटन में शामिल हो जाना चाहिए तिलका। रथिन जी, उसकी चाल को समझो। एक हाथ से पैसे देगा और दूसरे हाथ से जमीन छीनेगा। अच्छी बात है तिलका, तो तुम दे दो हमें पैसे। चलो सब रुकिए। इन्हें नहीं, ऑगस्टस क्लीवलैंड को रोकना होगा। ऑगस्टस क्लीवलैंड के मरने के बाद अंग्रेजों ने फिर एक चाल चली और पैसों के लालच में रथिन मांझी ने तिलका का ठिकाना उन्हें बता दिया। मार लो जितना मारना है, लेकिन याद रखना, आज नहीं तो कल, मैं नहीं तो कोई और जंगल का बेटा इस जमीन को तुम्हारे जुल्मों से आजाद करके ही दम लेगा। फांसी दो इसे, राइट नाउ। उस दिन तिलका की मौत नहीं, आजादी की लड़ाई का जन्म हुआ। तिलका मांझी हमारी आजादी की लड़ाई के बहुत बड़े हीरो हैं। उनका एक स्टैच्यू भागलपुर चौक में, जहां उन्हें फांसी दी गई थी, उनके सम्मान में बनाया गया है और भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम भी बदलकर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी कर दिया गया है।